Hi guys, welcome back to my channel. This is Miss Shubhangi. I am a CBSE class 12th grader and I am a commerce student. So in today's video I will be sharing my class 12th first monthly test marks. तो क्लास 12th में आने के बाद पहला जो हमारा टेस्ट हुआ था वो था मंथली टेस्ट 1। वो हमारे समर वेकेशन के बाद यानी कि जून में हुआ था, जून के एंड वीक में। तो वो उतना बड़ा करके हुआ नहीं कि एकदम 40 मार्क्स का सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह, नॉर्मली क्लास में हुआ था। तो 15 to 20 मार्क्स में सब टीचर्स ने एग्ज़ाम लिया था, 10 to 20 मार्क्स में सब सब्जेक्ट का हुआ था। तो आई विल बी शेयरिंग दैट अगर 40 मार्क्स का भी होता, अच्छे से होता तो भी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, बट क्योंकि वो हुआ है अभी तक, तो दैट्स वाई आई एम शेयरिंग दैट टू यू ऑल गाइज। सो या विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी में मैम ने टेस्ट लिया था 15 मार्क्स में। तो 15 मार्क्स में मैम ने बस फर्स्ट वाला चैप्टर दिया था जो कि था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। उसमें मेरा बस 1 मार्क्स कटा है, वो भी बहुत ही सिली और कॉमन ट्रैप के लिए। उधर प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि करंट अकाउंट मेंटेन करना है, आई मीन फिक्स्ड कैपिटल जो है वो मेंटेन करना है, लेकिन उसके बाद वाले में कुछ भी नहीं दिया था। तो वो हमें अज्यूम करना होता है कि वो फ्लक्चुएटिंग होता है। लेकिन क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था और मैंने सोचा कि इसमें भी करंट अकाउंट ही होगा, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन करना है, तो मैंने करंट अकाउंट लिख दिया। तो जर्नल एंट्रीज पास करना था, बाकी मेरा सब कुछ सही हुआ। उसके लिए मैम ने 1 मार्क्स काट लिया। आई थिंक 1 मार्क्स तो नहीं काटना चाहिए, आई थिंक 0.5 इज़ ओके, बट आई डोंट नो आप लोग को क्या लगता है कि मैम ने सही किया या फिर 0.5 काटना चाहिए था। लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो आई गॉट 14 out of 15 इन अकाउंटेंसी मंथली टेस्ट 1। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट BST बिजनेस स्टडीज़। तो बिजनेस स्टडीज़ में आई अगेन गॉट 14 out of 15। तो जो हमारी अकाउंट्स की मैम है वही हमें BST पढ़ाती है। इन कंक्लूजन BST और अकाउंट्स टीचर हमारा सेम ही है। तो BST में भी फर्स्ट चैप्टर ही हमारा आया था। तो उसमें भी मेरा लास्ट क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुआ था, जो कि उधर हमें 3 फीचर्स लिखना था, तो मैंने उसमें 2 लिखा, क्योंकि हमें 2 फीचर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करना था और एक हमें नहीं करना था, लेकिन लिखना तीनों का था, ओनली नेम। तो मैंने सोचा कि नहीं, दोनों का ही होगा बस, तो मैंने दोनों का लिखा था, बाकी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो इसलिए 1 मार्क्स उधर कट गया। बाकी मुझे 14 out of 15 मिला है। सो इकोनॉमिक्स में हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और IED इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से आया था मनी एंड बैंकिंग चैप्टर और IED से आया था फर्स्ट चैप्टर जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मैंने अच्छे से पढ़ा था तीनों ही चैप्टर एकदम अच्छे से। तो बैंकिंग से तो ज़्यादा नहीं दिया था क्योंकि मैम तब तक उतना सही से पढ़ाई नहीं थी बैंकिंग, बट फिर भी एक MCQ दी थी न्यूमेरिकल, वो मेरा सही गया। मतलब 2 MCQ दी थी और एक दूसरे चैप्टर से था, तो मेरा दोनों ही सही गया, सब मेरा सही गया। बस IED से एक क्वेश्चन था एग्रीकल्चर के ऊपर, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं, वो तो 3rd चैप्टर में है जो भी पढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर उधर भी एग्रीकल्चर का जो है ब्रिटिशर्स एंड ऑल जो किए थे एंड ऑल, तो उधर शायद थोड़ा सा मैम को थोड़ा वैसा लगा, उसमें मैम ने हाफ मार्क्स काटा था और एक क्वेश्चन में IED में ही 1 नंबर काटा था। तो आई गॉट 18.5 out of 20। और हाँ, इकोनॉमिक्स 20 में हुआ था, अकाउंट्स और BST तो 15 में हुआ था। तो आई गॉट 18.5, तो राउंड ऑफ करके 19 out of 20। और मैम ने साइड में लिखा भी था 19 out of 20 हमारा राउंड ऑफ होता है। आई डोंट नो अबाउट अदर स्कूल्स एंड मे बी CBSE में ऐसे होता है, अगर किसी को हाफ मिल रहा है तो राउंड ऑफ करके उसको फुल किया जाता है। तो राउंड ऑफ करके 19 out of 20। नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स, दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी। तो हिंदी में मैम ने 20 मार्क्स में टेस्ट लिया था। मैम ने आई थिंक 3 to 4 चैप्टर्स दिया था आरोह बुक से, एंड मैम ने 5 क्वेश्चंस दिया था। 5 क्वेश्चन में से 4 अटेंड करना था, कोई भी आपके चॉइस से। तो उधर ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है, तो 20 मार्क्स हुआ, 4 आप करोगे तो उधर मैंने 4 ही किया था, लेकिन मैम ने थोड़ा जल्दी पेपर ले लिया था, तो दैट्स वाई मेरा लास्ट का एक क्वेश्चन मुझे और थोड़ा ज़्यादा इलस्ट्रेट करना था, पर टाइम का शॉर्टेज की वजह से मैंने लिखा था जितना 5 मार्क्स के क्वेश्चन में लिखना चाहिए उतना मैंने लिखा था, लेकिन लास्ट का जो कंक्लूजन नहीं होता वो वाला, और वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी था पोएम में से, वो कविता से था एक, तो उधर ही मेरा थोड़ा सा वो बाकी था, लेकिन मैम ने ले लिया। मैम ने थोड़ा सा भी टाइम दिया नहीं, मैंने बोला मैम प्लीज़ जस्ट अभी हो जाएगा। मैम ने बोला नहीं नहीं नहीं, और मैं फर्स्ट बेंच पे बैठती हूँ, तो मैम ऐसे रो वाइज ले रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड बेंच ऐसे ही ले रहे थे और लेकर ही जा रहे थे, ये नहीं कि दूसरा का पहले ले लो बाद में इसका लूँ, ऐसा टाइप। तो दैट्स वाई
कुछ कर भी नहीं सकते, तो उसके वजह से 1 मार्क्स मैम ने काटा है उसी क्वेश्चन में। बाकी सब में 5/5 एंड लास्ट वाले में 4/5, तो उसमें मेरा ओवरऑल 19/20 हो रहा है। अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सर ओपन बुक टेस्ट लेंगे। लाइक लिटरली सर अचानक से बोल रहे ओपन बुक टेस्ट है, यू कैन यूज़ योर बुक्स एंड नोट्स टू राइट द आंसर्स। लाइक सर ना पेज प्रिंट करके दिए थे, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह था जो जो चैप्टर था सिलेबस में, एंड सर आधा टाइम हो गया तब सर ने कुछ नहीं बोला, सर अपना काम कर रहे। अचानक से सर सेट की यू कैन यूज़ योर बुक एंड नोट्स फॉर लाइक टू राइट आंसर। सो एवरीवन वाज लाइक मिक्स्ड रिएक्शन की, मतलब अच्छा लगा कि नहीं ठीक है, जिसको कुछ अगर नहीं आ रहा तो ओपन बुक से एटलीस्ट खोज के वो भी एक नॉलेज ये होगा। लेकिन इतना देर बाद सर बोल रहे लास्ट के लाइक आधा घंटा बाद लिटरली, तो इसलिए जो भी हो अच्छा ही गया था। लेकिन फिर भी कुछ मैंने अपने ऑनेस्टी से पहले जो कर लिया था, फिर जो लास्ट का कुछ बाकी था वही मैंने बुक से किया, फिर मैं उतना चेक भी नहीं की क्योंकि टाइम भी कम था, तो उसमें मेरा थोड़ा 2-3 आई थिंक गलत गया था। तो सर ने ऐसे करके 2 बार लिया था 2 पेपर से, एक में एक स्पेसिफिक चैप्टर दिया था जो कि सर तब करवा रहे थे, और उससे पहले जो सिलेबस में था वो सब चैप्टर्स लिए थे। तो उसमें आई थिंक मुझे जितना याद है क्योंकि वो जून में हुआ था, नाउ इट इज़ लिटरली एंड ऑफ जुलाई, तो 1 मंथ तो हो ही गया, तो ऑलमोस्ट हो गया 1 मंथ। तो आई थिंक आउट ऑफ 40 उसको अगर कन्वर्ट करें 40 में, तो मुझे लग रहा है 34 to 36 या फिर 37 मेरा था। आई थिंक 34 to 35 ऐसा होगा, तो एस्टिमेट आप लोग कर लेना। तो यही था मेरा मंथली टेस्ट 1 का मार्क्स। एंड नाउ कुछ दिन पहले ही मेरा मंथली टेस्ट 2 ओवर हुआ है जुलाई का। और जिसको नहीं पता 10th और 12th में हमारे स्कूल में लिटरली हर महीने टेस्ट होता है, एंड प्री बोर्ड्स तो नवंबर दिसंबर में होता है, लेकिन उससे पहले हर मंथ टेस्ट होता है, लिटरली मंथली टेस्ट 1 2 3 जितना भी हो रहा है लाइक होते जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस डेवलप हो रहा है, स्टूडेंट का सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, तो दैट इज़ अ नाइस थिंग। बट हाँ, प्रेशर तो हर महीने ही रहता है एग्ज़ाम्स के लिए, बट इट्स ओके। तो मंथली टेस्ट 2 हमारा इस महीना हो गया, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। रिजल्ट आने के बाद आई विल शेयर विथ यू ऑल मेरा रिजल्ट गाइस। तो आप लोग मेरा परसेंटेज जो है टोटल ओवरऑल मंथली टेस्ट 1 का कन्वर्ट करके कैलकुलेट करके लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई वुड लाइक टू नो, क्योंकि मैं अभी तक की नहीं हूँ कन्वर्ट। लाइक हाँ, एस्टिमेट है कि मतलब क्या हो सकता है, बट फिर भी आप लोग अगर कैलकुलेट करना चाहे तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो या दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी एंड इफ़ यू वांट फॉर द अपडेट्स ऑफ माई कॉमर्स करियर, एंड इफ़ यू वांट कॉमर्स गाइड फ्रॉम मी and my everything about study life and everything, so yeah, subscribe my channel and like this video. Thank you guys, thank you.